नमस्कार एंड वेलकम दोस्तों। आज के इस सीरीज में 100 डेज 100 वीडियोस की सीरीज में दोस्तों हम आपके लिए कुछ और नई चीजें भी लाए हैं। किस तरह से सक्सेसफुल एडवाइजर्स जिन्होंने मल्टीपल टाइम एमडीआरटी किया हो और जबरदस्त काम कर रहे हो, उनका सेल्स का अनुभव, उनकी जो बेस्ट डील है, जो उन्होंने बेस्ट पॉलिसी सेल की, कैसे की, उसमें क्या उन्होंने ट्रिक इस्तेमाल की, क्या ऑब्जेक्शंस आए, कस्टमर को कैसे कन्विंस किया और कैसे बड़ा बिजनेस किया, ताकि उस लर्निंग से, उनके एक्सपीरियंस से आप भी सीख पाए कि आपको भी अगर बड़ा बिजनेस करना हो, उन्हीं की तरह सक्सेसफुल होना हो, तो कौन सी चीजों पर बारीकी से दोस्तों ध्यान देना चाहिए। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपने सेल्स का एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, मैजिकल सेल्स का एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, किस तरह से उन्होंने हाई सैलरीड पीपल को बढ़िया पॉलिसी बेची, किस तरह उन्होंने बिजनेसमैन को पॉलिसी बेची, किस तरह से उन्होंने एक स्पेशलाइज्ड बिजनेस को फोकस किया ताकि उनको बड़ी पॉलिसी दी जा सके, उनका रिस्क कवर कंप्लीट किया जा सके। दोस्तों हमारे साथ बेंगलोर से जुड़ रहे हैं मिस्टर सुबोध पंडित, मृदुभाषी, बहुत ही बढ़िया बात करते हैं, बहुत ही बढ़िया बिजनेस करते हैं। तो मैं आप सबकी तरफ से मिस्टर सुबोध पंडित जी को आज के सेशन में इनवाइट करूंगा। सुबोध जी नमस्कार। नमस्कार सुबोध जी। नमस्ते सर। नमस्ते। कैसे हैं आप? सर मैं अच्छा हूं सर, आप कैसे हैं सर? बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। आज मैं चाहूंगा जो हमारे दर्शक हैं, जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनका लाइफ चेंज हो, उनका बिजनेस बढ़े, उनका कॉन्फिडेंस बढ़े, इसीलिए आज आपको यहां पर आमंत्रित किया गया है। और आपका और मेरा यही लक्ष्य रहेगा कि जितने भी हमारे दर्शक हैं उनका बिजनेस बढ़ना चाहिए, कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, उनके घर में सुख और समृद्धि आनी चाहिए। तो सबसे पहले सुबोध जी, मुझे इतना तो पता है कि आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। 18 बार तकरीबन आपने एमडीआरटी कर लिया है। तो मैं चाहूंगा अपने बारे में आप हमारे सभी दर्शकों को कुछ बताएं। यस सुबोध जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं पहले एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की बात करना चाहता हूं। जहां सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे उनको मेरा रेफरल मिला कोई बिजनेसमैन से, तो उन्होंने बोले कि आइए मैं एक बार कुछ आपसे समझना चाहता हूं। मैं बोला ये मेरा सौभाग्य होगा आपको कुछ मैं समझा पाऊं। तो बोले कि ठीक है, कल हम लोग मिलते हैं 4 बजे। 4 बजे टाइम के अनुसार से मैंने पहुंच गया। पहुंचने के बाद डिस्कस चालू हुई तो पता चला वो पूछ रहे थे कि सर एचडीएफसी का कुछ प्लान है 1 करोड़ का, तो मैं उसको चाहता हूं कि 2-3 करोड़ किया जाए। हमले बहुत अच्छा है, तो आपका सजेशन चाहिए। फिर मैंने उनको अपने अनुसार से सजेशन दिए। तो एक पहला ऑब्जेक्शन आया जो शायद सबको अच्छा लगेगा और अच्छा है ये ऑब्जेक्शन भी जी, कि प्रीमियम बहुत ज्यादा है। मैं बोला कि सर हाँ प्रीमियम तो ज्यादा है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से बताना चाहता हूं कि प्रीमियम क्यों ज्यादा है। मैंने बोला सर गोल्ड 24 कैरेट का हो, 18 कैरेट का हो और 14 कैरेट का हो, तीनों गोल्ड ही है, लेकिन इस गोल्ड में 24 कैरेट का रेट और 18 कैरेट का रेट में डिफरेंस होगा क्या? उन्होंने काफी इस बात से इंप्रेस हुआ और बोले आप मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया, अब आप बताइए, जो बताएंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। तो फ्रेंड्स, ऐसे कुछ छोटी बातों से हम लोगों, बड़े बड़े लोगों की दिल को जीता जा सकता है और महंगे के ओवरकम को हम टेक ओवर कर सकते हैं। इसके बाद प्लानिंग चालू हुआ। मैंने उनको बताया कि सर आपका तो अभी जो हमारे अनुसार से उनका वेल्थ लगा मोर देन 10 CR का वेल्थ है सर। लेकिन नेटवर्थ उनका मोर देन 10 करोड़ है। बहुत बढ़िया। और उनका कवरेज है सिर्फ 1 करोड़ का। और उसमें और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि LIC का सिर्फ 5 लाख का प्रीमियम है, मतलब 5 लाख का पॉलिसी है। 10 करोड़ का नेटवर्थ है और टोटल रिस्क कवर उनका तकरीबन 1 करोड़ का इंश्योरेंस लिया हुआ है और उसमें से भी LIC का पॉलिसी जो है वो सिर्फ 5 लाख का है। 5 लाख का। फिर आपने क्या किया सुबोध जी? सर मैंने उनको बोला
कि सर बिजनेस में अप डाउन होता है, कोविड में ये सब प्रॉब्लम हुआ है जो आपको भी पता है, क्यों ना हम कुछ ऐसे गारंटेड लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए कुछ गारंटेड इनकम की प्लानिंग कर दें। बोला ये तो अच्छा आइडिया है, कैसे करना है? फिर मैंने उनको समझाया और प्रोडक्ट उनके अनुसार मैंने बताया, और सर एक शॉट में मैंने 18 लाख प्रीमियम का कन्वर्ट किया। क्या बात है, 18 लाख रुपए सिंगल शॉट। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। सुबोध जी बिल्कुल डिटेल में बताइए, 18 लाख प्रीमियम आप लाए कैसे जी? Yes, sir. क्या हुआ वहां पर? यस सर उसमें उनके लाइफ में क्या देखा, उनका व्यू क्या मैं समझा कि कुछ ऐसे गारंटेड लाइफ में आना चाहिए जो हमारे लाइफ स्टाइल को मैच करे। और वो लाइफ स्टाइल को मैच करने के लिए बरसों 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 जो है मंथली अगर एक कंटिन्यूअस हो। मैंने उनको बोला एक और कॉन्सेप्ट कि सर श्री राम जी को 14 इयर्स अगर वनवास वो कंपेयर कर पाए, कंप्रोमाइज कर पाए, तो उसके बाद उनको आज तक भी लोग याद करते हैं। मैं कुछ ऐसे प्लान दूंगा कि अगर सिर्फ आप 12 इयर्स सेक्रीफाई कर लिए, आपके वर्षों तक कुर्सियानी की जो है वो फाइनेंशियली प्रोटेक्शन और प्लानिंग हो जाएगा। अरे वाह, रामायण के कंसेप्ट से आपने इंश्योरेंस को जोड़ा, फाइनेंशियल प्लानिंग को जोड़ा और फ्यूचर को जोड़ा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस सुबोध जी। और तो 1.5 लाख हर मंथ उनको आए उनकी लाइफ स्टाइल के लिए। तो अभी तत्काल ये फाइनल हो गया है और फ्यूचर है कि वो 3 लाख पे जाएगा सर। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बिजनेसमैन को आपने उसकी लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन की जाए, किस तरह से रहे, और 2 आपने कंसेप्ट बताए। पहला कंसेप्ट आपने प्राइसिंग को क्वालिटी के साथ जोड़ा कि जो चीज खरा सोना होती है उसका प्राइस खरा होता है। सो आपने 2 प्रोडक्ट्स को प्राइसिंग के साथ जोड़ा, बहुत ही बढ़िया। और उसके बाद आपने उनकी लाइफस्टाइल के साथ, बिजनेस को लाइफस्टाइल के साथ, फ्यूचर के साथ जोड़ा, रामायण के साथ जोड़ा और पॉलिसी कंप्लीट की। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बधाई हो सुबोध। थैंक यू। अब कुछ ऐसा और भी एक्सपीरियंस सर एक और इंटरेस्टिंग बताऊंगा इसी प्रोडक्ट के अंदर जी, इसी कन्वर्सन के अंदर बात आ गई जो नॉर्मली आता है कि आप क्या देंगे। हाँ, लेन देन की बात। हाँ, लेन देन की बात। तो ये बहुत और इंटरेस्टिंग है सर, मैं वो भी बताना चाहता हूँ। जी जी। तो ये बीच में ही आ गया, ये बात होते होते आ गया। हम बोले काम करते हैं, पहले प्रोडक्ट को समझ लेते हैं, पहले आपकी बेनिफिट को समझ लेते हैं, फिर हम उस पर बात करेंगे। उन्होंने बोला ठीक है, मैं मानता हूँ। फिर एंड में उन्होंने मेरे को नहीं कुछ पूछे, मैंने उनको बुलाया, मैंने सामने से मैं बोला सर एक चीज आप क्वेश्चन किए थे वो लेन देन की बात, मैं चाहता हूँ वो भी थोड़ा क्लियर कर दूं तो अच्छा रहेगा। तो बोले हाँ वो सॉरी मैं भूल गया था। हम बोले सर हर प्रोफेशन का फीस होता है, क्या मैं अपना फीस आपको दे दूं? विल यू लाइक दैट? बोला कि सर माफ कीजिएगा मैं समझ गया, लेकिन ये ट्रेंड था इसीलिए मैं पूछा। मैं समझ गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरा अच्छा से बना के दीजिए और सर्विस दीजिए। मैं बोला सर्विस दिए तभी तो मैं 22 साल से इस फील्ड में हूँ। तो दिस इज द टेक अवे फ्रॉम दिस। फैंटास्टिक। सो जो रिबेट का नॉर्मली कस्टमर सवाल पूछते हैं, जब आप उसको थोड़ा देर बाद में जवाब देते हैं और प्रोफेशनली पूरा प्रेजेंटेशन आपने दिया, तो लास्ट में जो इश्यू था वो निकल गया, क्योंकि प्रोडक्ट सही होना चाहिए, सर्विसिंग अगर सही है तो प्राइसिंग इज अ सेकेंडरी मैटर। जो लेन देन की बात है दोस्तों वो निकल जाती है। बहुत ही अच्छा सुबोध जी। अच्छा सुबोध जी, आप बता रहे थे कि आप हाईली पेड सैलरीड जो आईटी के बंदे हैं उनको भी आप बहुत अच्छा सेल कर रहे हैं और आपके बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं, तो उनके साथ आपका एक्सपीरियंस एक शेयर कीजिए, आईटी प्रोफेशनल्स, यंग जनरेशन का। थैंक यू सर। मैं एक ऐसे एक्सपीरियंस डायनेमिक आईटी गाय को, एक्चुअली वो उन्होंने पहले अपने जॉब पे सर्विस में लगा और बाद में उनका प्रमोशन सीएफओ हो गया उसी कंपनी में। ओह गुड। यस, तो हाईली पैकेज भी इंक्रीज हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज हो गया। उन्होंने रिसेंटली अपने 40 सीटिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है कंपनी बेंगलोर में। ओके। उनके साथ मुझे वार्तालाप हुआ,
मैंने देखा सर कि बहुत नेगेटिव था इंश्योरेंस के प्रति और अपना कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग के प्रति, क्योंकि उनको सैलरी आ रहा था, ऐश का जीवन चल रहा था। इवन ही वाज बैचलर, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी था उनके ऊपर। जी, जिम्मेदारियां बिजनेस की, जिम्मेदारियां परिवार की दोनों रहती है। जी यस सर। तो मैंने उनको बोला कि सर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग किया है क्या? बोलता है फाइनेंशियल प्लानिंग क्या करना है, मैं तो इन्वेस्टमेंट किया, इधर किया, म्यूचुअल फंड किया, ये सब किया। हम बोले ओके, फाइनेंशियल थंब रूल आपको पता है क्या जो मैं आपसे सीखा हूं सर? थैंक यू सर। फैंटास्टिक। फाइनेंशियल प्लानिंग से आप किसी भी HNI को, NRI को, बिजनेस पर्सन को, हाईटेक को, प्रोफेशनल को, फिर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों ना हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है जब आप एग्जैक्टली फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं। बहुत बढ़िया। फिर क्या हुआ? जो आपके कोर्स में CFP में मैं सीखा हूं, और CFP में एक बताना चाहता हूं, जो आप आज टूल्स दिए, पहले क्या था हमारे पास कैलकुलेटर का टूल नहीं था, और आज आप जो दिए सर बहुत अमेजिंग, कॉन्फिडेंस आया और काफी प्रोडक्टिवली काम हो रहा है। तो मैंने उनको बोला कि क्या है थोड़ा समझाइए। बोलता है नहीं पता है। फिर मैंने उनको फाइनेंशियल थंब रूल का प्लानिंग बताया, और उसके बाद सर जिनके पास लाइफ इंश्योरेंस का पॉलिसी 0 था, उनका मैंने 2.75 लाख का प्रीमियम उठाया। फैंटास्टिक। 2.25 लाख का आपने प्रीमियम उठाया, और तकरीबन इंश्योरेंस उनका कितना रहा? उसमें इंश्योरेंस कवर कितना रहा? 2.5 CR विद कॉम्बिनेशन। विद कॉम्बिनेशन आपने तकरीबन 2.5 करोड़ का रिस्क कवर दिया हाईटेक कंपनी के CFO को, और बेसिकली आपने उनको फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू कन्विंस किया कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उनका प्रोटेक्शन क्या है, उनके फ्यूचर को किस तरह से सिक्योर करना चाहिए, ताकि कंपनी और फैमिली दोनों हमेशा के लिए सिक्योर रहे। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया सर। लेस देन 30 इयर्स एज वाले को मुझे भी लगा, चूंकि आप लोगों का सहयोग में सीख रहा हूं, और इतनी अच्छी प्लानिंग मैंने उनको दे पाया, और उन्होंने एक और प्रॉमिस किया कि हमारे सारे एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस आपके हाथ से होगा। ओह वाह, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। आपने डायरेक्टर को इंश्योर किया, तो उन्होंने अपने पूरे एम्प्लॉयज का दिल खोल के आपसे रिस्क प्रोटेक्शन के लिए बात किया। बहुत बढ़िया। फिर सर एक और मैं शेयर करना चाहता हूँ जी, NRI का, जो भी बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली फ्रेंड्स, मैं पहले NRI पे ध्यान नहीं दे रहा था, एक्चुअली वो लैक ऑफ नॉलेज था। तो सर का कनेक्शन मिल गया एक दोस्त के थ्रू, और मैंने इनका अटेंड किया। और NRI का अभी बिजनेस का सर अभी मेरा जो चल रहा है जी, तो थोड़ा कुछ ज्यादा ही है। ओह ग्रेट। यस सर, 60 लाख प्रीमियम का बातचीत चल रहा है सर। अरे वाह, अरे वाह। आपको कॉन्फिडेंस कैसे आ गया? NRI कौन सा कंट्री है? देखिए, ये तो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, बट फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा हमारे दर्शकों के लिए कि आप NRI बिजनेस के लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं? USA का है, ये अभी USA का है, वो एम्प्लॉइज हैं, USA में है, और उनका सिर्फ अभी इंश्योरेंस है लेस देन 1 लाख रुपीज प्रीमियम जो अभी पे कर रहे हैं। तो उनको ये लग रहा था कि मैं बहुत कुछ है मेरे पास और बहुत पे कर रहा हूँ, लेकिन उनका जो प्रोफाइल है उस अनुसार से मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग किया। फाइनेंशियल प्लानिंग करने के बाद मुझे पता चला, मैंने उनको 2 वर्ड पूछा हूँ जो मैं आपसे सीखा हूँ सर NRI के, कि आपके यहाँ आज अगर हम सपोज पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इंटरेस्ट रेट क्या है जी। उन्होंने बोला एक काम करिए, एग्जैक्ट महीने मैं अभी तुरंत पता करता हूँ। मैं बोला ठीक है, आप गूगल में देखिए कि कितना इंटरेस्ट रेट है आपके कंट्री का जहां आप काम कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा, और इसके बाद बोला मैं उनको कि सर आपके कंटिन्यूअस गारंटेड इनकम क्या है, गवर्नमेंट गारंटेड इनकम क्या है कि कल आपको इसी तरह लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के लिए मिलते रहेगा। तो उन्होंने दूसरा भी देखा कि अच्छा आपके पास क्या है, और मैंने सारे प्लानिंग करके 60 लाख एनम 15 इयर्स के लिए प्लानिंग चल रहा है सर। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक सवाल से आपने 60 लाख का जो प्रीमियम है उसको फाइनलाइज किया। बहुत ही बढ़िया सुबोध जी, बहुत अच्छा। आप
हाईटेक एम्प्लॉइज को बहुत ही बढ़िया प्रोटेक्शन दे रहे हैं, मस्त काम कर रहे हैं, आप बिजनेसमैन के साथ अच्छा काम कर रहे हैं, और जो भी रियल ऑब्जेक्शंस आते हैं आप उसको प्रैक्टिकल वे में सॉल्व कर रहे हैं। आपने एनआरआईज के साथ कॉन्टेक्ट स्टार्ट किया है, बहुत ही बढ़िया। मुझे ये पता चला है कि आप लॉजिस्टिक बिजनेस में भी अच्छा प्रोटेक्शन देते हैं, उसके लिए आप क्या करते हैं? थैंक यू सर। मुझे एक और ऐसे अपॉर्चुनिटी मिला। मैंने देखा कि एक कंपनी में काफी नए नए कार्स जो है वो हायर किए हैं आईटी कंपनी में। तो मैं फोरकास्ट किया कि अगर अच्छे कार करीब 300 कार्स उन्होंने हायर लिया है। यस, तो करीबन 7 करोड़ का उनका जो है लायबिलिटी हो गया था कंपनी ने। ओके, कंपनी का लायबिलिटी आपने एनालाइज किया, तकरीबन 7 करोड़ लायबिलिटी है। यस, फिर जो मैं कॉर्पोरेट कोर्स में आपसे सीखा हूं सर जी, कि लायबिलिटी जो होता है कॉर्पोरेट में वो डायरेक्टर्स को बेयर करना पड़ता है। यू हैव टू टेक द प्रिकॉशन फॉर दैट लायबिलिटी। तो मैं क्या किया, उनको अप्रोच किया कि सर आप नए कार लिए, कंग्रेचुलेशन, काफी अच्छा बिजनेस ग्रो हो रहा है। मैं एक बात आपके करना चाहता हूँ, ये सर जो कार आप बाय किए हैं ये कैश में है या लोन पे है? तो बोला कि ऑब्वियसली इतना तो कार मेरा ओन नहीं है, तो लोन पे है। हम बोले सर उस लायबिलिटी को अगर आपके कार के प्रीमियम से 1/3 पे आके अगर आपकी लायबिलिटी को मैं हेज कर लूं, कैसा रहेगा? वाह, क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। जनरल इंश्योरेंस में जो कार का प्रीमियम भरते हैं उसके 1/3 पोर्शन से अगर आप कंपनी की लायबिलिटी को हेज कर दें तो कैसा लगेगा? अब फैंटास्टिक सुबोध जी, बहुत बढ़िया। आपने जो ये सेंटेंस इस्तेमाल किया कि 1/3 में अगर मैं आपकी कंपनी की लायबिलिटी को हेज करूं तो, और यहां पर अगर उनके साथ उनके सीएफओ होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे, वो भी कभी भी ना नहीं बोलेंगे, वो ऑलवेज यस बोलेंगे। फिर क्या हुआ सुबोध जी? यस, इसके बाद मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, क्योंकि हमको लगता है कि शायद इस चीज की इस बंदे को जरूरत थी, क्योंकि उनको लगता था कि ना लायबिलिटी तो है लेकिन इस लायबिलिटी का सॉल्यूशन क्या है। और मैंने राइट टाइम पे, मेरा ये सौभाग्य है कि राइट टाइम उनकी लाइफ में इंटर किया और मैंने 7 करोड़ का इंश्योरेंस उनको प्रपोज करके कंप्लीट किया सर। अरे वाह सुबोध जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब आपके जो आज के अनुभव हैं, हमारे जितने भी दर्शक हैं उनकी आंखें खुल जाएंगी कि किस तरह से कंपनी में भी कॉन्फिडेंटली बिजनेस किया जा सकता है, किस तरह से एनआरआईज के साथ बिजनेस करना चाहिए, किस तरह से हाईटेक यंग जनरेशन के साथ बिजनेस करना चाहिए। तो आज का जो शेयरिंग सुबोध जी का रहा, उम्मीद है आपके लिए यह बहुत ही काम का शेयरिंग रहेगा। यह वीडियो दोस्तों एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, यह वीडियो आपकी इनकम बढ़ाने के लिए, आपका ग्रोथ करने के लिए, आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए यह सीरीज है 100 डेज 100 वीडियोस के अंदर यह मैजिकल सेल्स का जो सीरीज है, जिसमें आज सुबोध जी ने आपके साथ मल्टीपल एग्जांपल शेयर किए। इस वीडियो को आपको बार बार देखना है, लगातार देखना है। जब आप इस वीडियो को 4-5 बार सुन लेंगे, देख लेंगे, तो आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा। जो सुबोध जी ने जिस तरह से बिजनेस किया आप भी कर पाएंगे उनके अनुभव से। और अगर अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी ही बेल आइकॉन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले हमारे जबरदस्त वीडियोस आपकी इनकम बढ़ा सके, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा सके। सुबोध जी, आपने आज अपना दिल के साथ एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे दर्शकों के साथ, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूं। आप इसी तरह से काम करते रहें, जबरदस्त आगे बढ़े, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। आपके ब्लेसिंग के साथ। थैंक यू फॉर गिवन द अपॉर्चुनिटी सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। ऑलवेज विथ यू, कभी भी आपको जरूरत पड़े यू कैन कॉन्टेक्ट अस। थैंक यू सुबोध जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।